Hello everyone, class 7 maths zone exercise 4.3 question number 3 find the reciprocal of reciprocal means होता है just opposite opposite का means आप समझिए कि डेनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है और न्यूमरेटर जो होता है डेनोमिनेटर हो जाता है, ये रेसिप्रोकल होता है। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस होता है। ए दिया गया -8, -8 को एज ए रेशनल नंबर हम डेनोमिनेटर 1 मान के लिख सकते हैं, यानी -8/1 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे सो द रेसिप्रोकल ऑफ -8 इज 1/-8। अब मल्टीप्लिकेशन के टर्म में हम सिंबल को डाउन साइड ला सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं, यद्यपि आपको बार बार बताया जाता है कि कभी भी सिंबल अपना स्थान नहीं छोड़ता। यदि -8 को नीचे लाएंगे तब भी इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा और -1 और 1 का वैल्यू कितना होगा, निगेटिव होगा। जबकि सॉल्यूशन आपको कई बार मैंने बताया है कि यदि डेनोमिनेटर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म में, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। बी दिया गया 6/23। 6/23 जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल जो होगा 23/6 आएगा। और जब 23/6 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो 3 होल 5/6 आ जाएगा। सी दिया गया है -10/21। -10/21 का रेसिप्रोकल आएगा 21/-10। 10 से रिड्यूस कर देंगे, या आप ये देखेंगे कि जो रेसिप्रोकल आया है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -2 होल 1/10। नेक्स्ट दिया गया है डी। डी में जो दिया गया है -7/-8 दिया गया है। यदि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों निगेटिव होते हैं तो ये रिड्यूस हो जाते हैं, यानी माइनस से माइनस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कट जाता है। लेकिन टर्म हमने मल्टीप्लिकेशन का ही बताया है कि जब भी हमें डेनोमिनेटर के निगेटिव मार्क को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या बता दिया जाता है कि यदि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों निगेटिव होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रॉस आउट कर देते हैं माइनस को। क्लियर है? तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा -8/7। यदि शो किया जा रहा है तब भी ये पॉजिटिव ही है। अब 8/7 इम्प्रॉपर हो गया, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 होल 1/7 आ जाएगा। और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। यहाँ पे दिया गया है -4/5 एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो -4/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 4/5 और 4/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/4। और ये इम्प्रॉपर है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो आएगा आंसर 1 होल 1/4। एफ का टर्म दिया गया है 2/3 -4/5। यहाँ पे दो रेशनल नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे माइनस का सिंबल दिया गया है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। 3 5 ज़ा हो जाएगा 15 इंटू न्यूमरेटर हो जाएगा 2, माइनस का सिंबल देंगे। 5 3 ज़ा 15 इंटू न्यूमरेटर 4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 ज़ा हो जाएगा 10 माइनस 3 4 ज़ा 12। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास दो इंटीजर है, एक नेगेटिव और एक क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव में से पॉजिटिव को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो 12 - 10 हो जाएगा -2/15। और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/-2। ये इम्प्रॉपर है, इसे हम क्या कर देंगे, मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा -7 होल 1/2। यदि इम्प्रॉपर निगेटिव है तो मिक्स्ड भी निगेटिव होगा, यदि मिक्स्ड निगेटिव है तो इम्प्रॉपर निगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है डिवाइड द फॉलोइंग। आपको भाग करना है और डिवीजन के टर्म में आपको बताया जाता है डिवीजन का सिंबल। देखें, ए दिया गया 1/1/8। आपको क्या करना है, 1 में 1/8 से डिवाइड करना है तो लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1/8। अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये बताया गया है कि जब दो रेशनल नंबर के बीच डिवीजन फाइंड आउट करना होता है तो हम डिवीजन के स्थान पे इनटू का सिंबल लाते हैं। जैसे ही इनटू का सिंबल आता है तो जो नेक्स्ट रिलेटेड रेशनल नंबर होता है वो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, यानी रेसिप्रोकल के फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे 1/8 है तो ये हो जाएगा 8/1।
1 से कोई रेड्यूसिबल तो है नहीं मल्टीप्लिकेशन के टर्म में, तो 1 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 8। बी दिया गया है 1/2/1/-4। आपको डिवाइड करना है 1/2 से, सॉरी 1/2 में 1/-4 से, तो लिखेंगे 1/2 डिवाइडेड बाई 1/-4। डिवीज़न का कंडीशन है। अब इसे मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में लाना है, तो डिवीज़न के स्थान पे मल्टीप्लाई का सिंबल लाएंगे, तो उससे रिलेटेड जो रेशनल नंबर होता है वो इन्वर्स हो जाता है। 1/-4 है तो -4/1 हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में हम इसे रेड्यूस कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से -2 में तो -2 आएगा, और यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 है तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू -2 ही आएगा, क्योंकि 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है। सी दिया गया है 8/-4/9, यानी 8 में आपको डिवाइड करना है -4/9 से, तो लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाई -4/9, तो 8 का 8 आएगा, डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे, तो उससे रिलेटेड जो रेशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -4/9 का हो जाएगा 9/-4। 4 से 8 को रिड्यूस कर सकते हैं, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अब कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 9 हो जाएगा 18, और यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक, डेनोमिनेटर -1 है, तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखें हमने बताया कि डेनोमिनेटर -1 है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म में, -1 और ये हो जाएगा -1। ठीक, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, इंटू माइनस होता है +1, और ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस होगा -18, और 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हमारा आंसर -18 भी हो सकता है या होगा। डी दिया गया 1/-4 में डिवाइड करना है 1/12 से, तो लिखेंगे 1/-4 डिवाइडेड बाई 1/12। डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे, उससे रिलेटेड जो रेशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/12 का 12/1 4 से रिड्यूस कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, और -1 इंटू 1 हो जाएगा -1। और जैसा कि अभी हमने बताया है इसके पहले वाले क्वेश्चन में, यदि डेनोमिनेटर निगेटिव है तो ये चला जाएगा जस्ट एबव, यानी न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो -3 हमारा हो जाएगा आंसर। ई दिया गया 50/77/-25 से डिवाइड करना है, तो 50/77 डिवाइडेड बाई -25, और एक डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे, तो ये हो जाएगा डाउन साइड रेसिप्रोकल होगा। ये आप जानते हैं किसी भी होल नंबर का डेनोमिनेटर हम मान सकते हैं, तो यहाँ पे -25/1 है, तो ये हो जाएगा 1/-25। 25 से 50 को डिवाइड करिए, तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। अब किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, रेड्यूसेबल नहीं है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, और 77 इंटू -1 हो जाएगा -77, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एफ दिया गया -4/15 में डिवाइड करना है -8/3 से, तो लिखेंगे -4/15 डिवाइडेड बाई -8/3। डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे, तो -8/3 हो जाएगा 3/-8। रेड्यूस कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एंड 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 इंटू 1 हो जाएगा -1, 5 इंटू -2 हो जाएगा -10। अब यहाँ पे यदि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है, तो माइनस से क्रॉस आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/10। जी दिया गया 65/12/13/15, तो लिखेंगे 65/12 डिवाइडेड बाई 13/15। डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे, तो फर्स्ट रेशनल तो सेम रहेगा, सेकंड रेशनल नंबर जो होता है रेसिप्रोकल हो जाता है। 13/15 का 15 हो जाएगा 13। इसे हम रेड्यूस कर देंगे, 13 1 जा 13, 13 5 जा हो जाएगा 65, और 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, और यहाँ पे 4 इंटू 1 हो जाएगा 4। यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम मिक्स्ड पे कन्वर्ट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 6 होल 1/4। और लास्ट टर्म दिया गया, लास्ट क्वेश्चन -5/6/1/-2 से डिवाइड करना है, तो लिखेंगे -5/6 डिवाइडेड बाई 1/-2। फर्स्ट रेशनल नंबर सेम होगा,
डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल आएगा तो सेकंड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो -5/6 इंटू हो जाएगा -2/1। 2 से रिड्यूस कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब कोई रिड्यूसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 इंटू -1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 1 जा 5, 3 1 जा हो जाएगा 3। तो 5/3 आंसर आएगा। ये इम्प्रॉपर है तो इसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 1/2/3। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में अन्य मित्रों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे जनरल ग्रामर की टर्म में वीडियोस दी जाती हैं। धन्यवाद।